ये सुनने के लिए और भरोसा करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, मगर तेलंगाना के कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। ये नाजायज रिश्ता रख के जो है सो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये इससे साबित होता है पूरे हिंदुस्तान में कौन सा भी राज्य अभी तक जो है सो 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को अमल नहीं किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य अमल नहीं किए हैं, मगर कांग्रेस का नकाब पहनकर बीजेपी का एजेंडा अमल करने वाला रेवंत रेड्डी साहब का हुकूमत और कांग्रेस का हुकूमत तेलंगाना में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो है सो अमल किए हैं। यह है उनका मेमो। जब एक बार एक मुद्दा, एक एक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसका मतलब है उसका एक लेटर ऑफ दैट एक्ट शुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड एंड विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड। मगर ये लोग जो है सो सुप्रीम कोर्ट में केस डाले बोल के, पुराने एक्ट के जरिए भी कोई मीटिंग नहीं लगाना बोल के इन्होंने जिस तरीके से जीवो लाया, इसका मतलब यह है कि उन लोग जो 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको तेलंगाना में अमल कर रहे हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा को आज तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब अमल कर रहे हैं। मेरे खास मुसलमान भाइयों बहनों बुजुर्गों, ये जो झूठी नकाब कांग्रेस का पहन के जो बीजेपी का एजेंडा जो रेवंत रेड्डी साहब चला रहे उसको समझने की कोशिश करना बोल के मैं सिर झुक के हमारे सबके तरफ से जो है सो आपको पेश कर रहा हूं। मैं एक वीडियो आपको बताना चाहता हूं। मैं मीडिया लोगों को भी खास तौर से गुजारिश करके आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो वीडियो एक बार बताइए। केसीआर साहब के हुक्म के मुताबिक जो है सो राज्यसभा में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इतनी बड़ी तरीके से, पैमानी तरीके से लड़े और खिलाफ किए वो बिल को। एक बार जो है सो वो बिल का खिलाफ किस तरीके से हमारे सुरेश रेड्डी साहब किया, एक बार पूरी आवाम जो है सो समझना चाहिए। एक 2 मिनट वो वीडियो देखिए। मैं बीआरएस पार्टी की तरफ से इस बिल के खिलाफ में ठहरा हूं सर। चेयरमैन साहब, वी हर्ड द ऑनरेबल मिनिस्टर व्हेन ही गेव द जिस्ट ऑफ द बिल, और मुझे जहां तक समझ में आई उनके जिस्ट में, हम समझते हैं कि जितना भी मिनिस्टर साहब ने सभा में बताया, 75% ऑफ द कंटेंट कैन बी डन थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। वी डोंट रियली नीड अ बिल। मिनिस्टर साहब आजकल इतना तकलीफ उठाए कि शायद आप इसमें से आधा तकलीफ आप देश में 4 अलग अलग प्रांतों में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, आप उधर के वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को, उधर के जो स्टेक होल्डर्स है, आप उनको बुला के आप उनसे शायद एक छोटा सा मीटिंग करके बताना चाहिए था कि भाई वक्फ में ये चेंजेस की जरूरत है, आपको कंप्यूटराइजेशन की जरूरत है, या नहीं तो फर्दर रिफॉर्म्स की जरूरत है, आपको कुछ सहायता चाहिए तो हम देने को तैयार है, एक्सपर्टाइज चाहिए, आपको इतने लाखों जमीन है मगर फायदा सिर्फ 100 करोड़ आ रही है, हमारे पास व्यापारी का एक्सपर्टाइज है, हम आपको दिला सकते हैं, तो उससे आपके ऊपर भरोसा आता था सर। करीब 7-8 मिनट का लेक्चर है वो। ये कोई गुमराह वाली बात नहीं है, ये कोई वीडियो मार्फिंग नहीं है, ये साक्षात जो है सो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खड़े होते हुए हमारे स्पीकर सुरेश रेड्डी साहब बात करते हुए बोले सो बात है। इससे पहले कोई हमारे भाई बता रहे थे कि कांग्रेस वाला और रेवंत रेड्डी साहब का जो है सो सुबह में सेक्युलरिज्म की बात करो, रात में खंजर लेकर के जो है सो सेक्युलरिज्म को खत्म करो, यही बात हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने वक्फ बोर्ड का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का बिल लाते हैं, बीआरएस पार्टी उसका खिलाफ करते हैं, उसको ठुकराते हैं, उसके खिलाफ वोट करते हैं, उसको विड्रॉ करो बोल के बीआरएस पार्टी ने राज्यसभा में पुकारते हुए जो है उसके खिलाफ करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनते हुए, कांग्रेस का हुकूमत तेलंगाना में, ये जो मेमो अगर जब लाते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये धोखा नहीं है क्या? ये गुमराह नहीं कर रहे क्या? हमारी वोटों से गद्दे पर बैठ के जो है सो आज मुसलमान के पीठ पे खंजर बोके जैसा, ये जीवो ऐसी जीवो नहीं है, ये मेमो सीधी मुसलमानों के पीठ में कंजर बोके जैसा। सुबह में सेक्युलरिज्म, रात में कंजर। ये तो रात की बात ही नहीं है, सुबह सुबह ही बोक रहे ये बिल ला करके गवर्नमेंट की तरफ से। इसके खिलाफ में आज जितने भी कांग्रेस पार्टी में मुसलमान लोग हैं,
समाज में जितने भी मुसलमान के नेता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से, कांग्रेस पार्टी लोगों को गल्ला पकड़ के पूछना चाहिए ये जीवो क्या है। सुप्रीम कोर्ट में जब सब्जुडाइस है, जब ये जीवो कैसा आया है, इसके लिए पूछने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। इसलिए जो है सो इतने बड़े वरिष्ठ नेता लोग बैठ के जो है सो आज बीआरएस पार्टी की तरफ से पूछ रहे हैं।